सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन मां तारा देवी को समर्पित है। इन्हें तांत्रों की प्रमुख देवी भी माना जाता है। साथ ही मां तारा देवी की पूजा करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस दिन अघोरी विशेष रूप से महाविद्या तारा देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले इनकी आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली मां तारा देवी सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष भी प्रदान करने वाली है। मां तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफी जलन और कई तकलीफें हो रही थी, ऐसे में मां काली के दूसरे स्वरूप मां तारा देवी ने भगवान शंकर को अपने अमृतमयी दूध का पान कराया था। तब जाकर विष की जलन शांत हुई थी। तारा देवी मां काली का ही रूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के 3 स्वरूप हैं: उग्र तारा, एक जटा और नील सर्व। माता तारा देवी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई। हिग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों तथा वाक्यों की देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा, आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया। तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित हो आप खड्ग से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चरम प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम के विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। मां तारा देवी को पूजा के समय नीले या सफेद पुष्प अर्पित करें और अनार का भोग लगाएं। जिन लोगों के शत्रु या विरोधी उन्हें अक्सर परेशान करते हैं या मानसिक तनाव रहता है, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां से प्रार्थना करनी चाहिए। उनके शत्रु मां तारा की कृपा से शांत हो जाते हैं। मां तारा की कृपा से समस्त ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जय मां तारा देवी।